हरदीप सिंह पुरी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हुए हैं। आज वो जम्मू आए, कई मीटिंग्स, पार्टी की मीटिंग्स उन्होंने ली, कई लोगों से यहां पर मिले। अभी उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सर, जम्मू कश्मीर का दौरा, 9 साल मोदी बेमिसाल। सर, कैसे आप देख रहे हैं? सर, कैसे आना हुआ आपकी विजिट का? सर देखिए, 9 वर्ष पहले मई 2014 में मोदी जी ने दायित्व संभाला था। तो आप ये देखिए कि उस समय जो विकास का कार्य आपने देखा था 1947 से लेकर 2014 तक, और 2014 के बाद जो काम हुआ, तो मेरी आपको सबमिशन है कि ये 9 साल में सिर्फ आंकड़े ही नहीं, जो डोमेस्टिक मैं बताऊंगा आपको कि यहां सबसे बड़ा रोड टनल बन गया यहां पे, या इतने करोड़ 12-14 करोड़ शौचालय बन गए, या प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को जोड़ के 3 करोड़ आवास दिए गए। हम दुनिया में 5th लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम हमारा बनाया गया, अब 3रे नंबर पे हम जाने वाले, और फिर 2रे नंबर पे हमारा सिविल एविएशन ग्रो कर रहा है। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, एक मैं ओवरऑल आपको फिगर देता हूं कि जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और 35A के हटाने के बाद जिस गति से विकास का कार्य बढ़ा है, एक, और हम विश्व में 2014 में जब हम 10वें स्थान पे थे, हमारी अर्थव्यवस्था, हम वहां से चलते चलते 5वें स्थान पे आ गए, और इस समय हमारी 3.83 करोड़ की 3.83 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है। हमारे से जो आगे इकोनॉमीज हैं, जर्मनी और जापान, 4.3 ट्रिलियन US डॉलर्स, हम उनसे आगे निकलने वाले बहुत जल्दी। तो कहां हम 1947 में 190 साल की अंग्रेजों की हुकूमत के बाद हम दुनिया में 25% GDP कंट्रीब्यूट करने वाली इकोनॉमी 1750 में गिरते गिरते सिंगल डिजिट पे आ गई थी। और अभी मोदी जी ने यह कहा कि उनका ये संकल्प है कि अमृत काल, जब हम 100 वर्ष हो जाएगा देश का एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, हम एक विकसित देश हों, और साथ में सिर्फ विकसित देश ही नहीं, जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट उसको हटाया जाए। तो उसके कई एक्सप्रेशंस हैं। मैं समझता हूं नया पार्लियामेंट, कर्तव्य पथ, और देश भर में इस समय, ठीक है, हमारे चैलेंजेस भी हैं, और जब कोई दुर्घटना होती है तो हमें यह महसूस होता है कि हमें जैसे हम तरक्की कर रहे हैं तो हमें कुछ और चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। पर मैं समझता हूं ये जो 9 साल के हम कार्यों में, मेरा सौभाग्य है कि मुझे जम्मू आने का मौका मिला, पर जहां पे भी बात की है, बहुत वाइड स्प्रेड एक्नॉलेजमेंट है कि जोरों से विकास का काम हुआ है। सर, लेकिन दूसरी तरफ जहां पर जैसे इन आंकड़ों की या जो प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, जो आपकी मेन अपोजिशन पार्टी है, उनकी ये एलिगेशन रहती है कि सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, जो इन्फ्लेशन है बढ़ रही है, लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक पार्टी है। 1885 में उसका जन्म हुआ था। एनी बेसेंट, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा है। पर अभी कुछ उनके नेता हैं जो चाहते हैं कि भारत की जो प्रगति है उसको अंडरप्ले किया जाए और कुछ समस्याओं को आगे निकाला जाए। अब जब मैं कहता हूं कि 9 साल में जबरदस्त काम हुआ है, मैं तो जो डोमेस्टिक हमारे फिगर्स हैं, मॉर्गन स्टैनली में मैं स्टेक होल्डर हूं, उन्होंने कहा है इंडिया डेकेड 2013 से 2023 प्रोजेक्शन भी मोर देन 7 है उनकी, मोर देन 7%। तो ये हमारे जो युवा नेता हैं, जिसके बारे शायद आप जिक्र कर रहे थे, वो एक और पढ़ा लिखा आदमी था, उसके साथ बैठ के करे, बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी 5% से ज्यादा नहीं ग्रोथ करती। अरे भाई, IMF, वर्ल्ड बैंक, बाकी लोग कह रहे हैं कि 7% से, अब निकल आया कि 7.2% है। तो इसमें इनको खुश होकर कहना चाहिए कि भाई हमारा भारत है, हमने जो सोचा था उससे और आगे अच्छा निकल रहा है। तो उसमें जो सेलिब्रेशन हो रही है उसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बेवकूफी के बयान देते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा, देश के बाहर जाके थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देश के बाहर जाके बोलना बंद कर दो, पर हमारे मोदी जी भी देश से बाहर जाते हैं। मोदी जी देश के बाहर जाके क्या करते हैं? देश के
में जो अच्छे काम हो रहे हैं, देश और जो करवाना चाह रहा है उसके बारे में ये जाके इनको सडनली माइनॉरिटीज याद आ जाती है। मैंने इनको याद करवाया, मैं जब आपकी 13 साल उम्र थी तो नेली में मैसेकर हुआ था, 2000 हमारे बहन भाई एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में उनकी हत्या हो गई। जब आपकी 14 साल उम्र थी 1984 में, तब हमारे सिखों के खिलाफ अत्याचार हुआ था। तो ऐसा है कि मैं समझता हूं कि थोड़ी सोच समझने के बगैर बात, आज किसी वो पत्रकार को एस्पियोनाज में पकड़ा गया तो उसके बारे में फ्रीडम ऑफ प्रेस इशू बना रहे हैं। और जब भी इनको मौका मिलता है, अंग्रेजी में एक वो है फुट इन द माउथ, वो उसको फुट इन द माउथ की पता नहीं ट्रांसलेशन क्या है, बट चीज कह जाते हैं जल्दी। तो सर कई अपोजिशन पार्टीज हाथ मिला रही हैं, लेकिन वो एक कंसेंसस पे नहीं आ रही कि उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। क्या राहुल गांधी अपने आप को उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं सर? जो हमारे विरोधी दल हैं, देखिए इस समय क्या स्थिति है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया इज ऑल्सो इन सम रिस्पेक्ट्स द मदर ऑफ डेमोक्रेसीज। हमारे यहां वैशाली में several thousand years earlier there were republics. और हमारी जो एंशियंट सिविलाइजेशन, आप इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द 3 एंशियंट सिविलाइजेशन, चाइनीज, द मेसोपोटेमियन, इजिप्शियन, बट आज इज अ लिविंग सिविलाइजेशन। तो आप उसमें जाके देखें तो 190 साल बीच में अंग्रेजों की हुकूमत आ गई, तो हमारा माइंडसेट भी कॉलोनियल रह गया। तभी मोदी जी ने कहा एक सिर्फ विकसित देश ही नहीं बनना, कॉलोनियल माइंडसेट को भी हटाना है। अभी मुझे जो लग रहा है डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे जो विरोध में हैं राजनीतिक दल, वो इशू बेस्ड काम करें। अब वो ये डिसाइड करें कि उनको, अगर देखिए कहना कि हम रेवड़ियां बांटेंगे और सब कुछ चीजों को मुफ्त में जला देंगे, उसमें सवाल ये उठता है जो भी आप रेवड़ी बांटने जा रहे हैं वो तो किसी टैक्स पेयर के पैसे से आया है। तो अब मैं मानता हूं कि महामारी के दौरान जब एक अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद थी, उस समय मोदी जी को जरूरी पड़ गया कि दिन का 3 समय का ड्राई राशन हर एक भारतीय नागरिक को जो जिनको जरूरत है मिले, वो मार्च अगले तक कंटिन्यू कर रहा है। बट ये कहना कि हम लोग इकट्ठे आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, आप किस प्रोग्राम पे हाथ मिला रहे हो? एक तो ये प्रोग्राम है कि हम मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सफल है, 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। एक तो वो है। दूसरा, हमारे में से कौन करेगा? बारी ले लें, हफ्ते में 2-2 दिन बांट लें। अगर 2-3 लोग हैं, अगर वो ज्यादा लोग हैं तो फिर आधा दिन के लिए कर लें। 4 नून में एक होगा और आफ्टरनून से लेके नाइटफॉल तक दूसरा होगा। सर कर्नाटका कैसे देख रहे हैं? कर्नाटका वाज अ सेटबैक सर। नो, कर्नाटक में देखिए डेमोक्रेसी में विन्स एंड लॉसेस होंगे। हमारा वोट शेयर नीचे नहीं गया, 36% हमारा वोट शेयर था और 36% रहा है। कुछ हमसे गलतियां हुई हैं, वी आर द फर्स्ट टू एडमिट कि जो गलतियां हुई हैं हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और हम करेक्टिव्स लगाएंगे। सर अपोजिशन जो है, अभी जो रिसेंटली रेल हादसा हुआ उस पे रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जो रेस्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पे में से एक रेल मंत्री वो भी है जो अभी के रेल मंत्री को मान रहा है, जिसका एक 1700 करोड़ का ब्रिज जो है ना, पुल, वो गिर गया। और फिर एक हमारे मेरे साथी हैं, वो हमारी पार्टी में आईटी सेल देखते हैं, उन्होंने बताया कौन रेल मंत्री कौन से साल था, कितने कोलिजन्स हुए, कितनी उसमें डेथ्स हुई। तो मैं इन चीजों को पढ़ना नहीं चाहता। मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि ऐसी दुर्घटना हुई, और मैं समझता हूं 1 डेथ इज 1 डेथ टू मैनी। किसी ने ट्रोल किया, हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं भाई, ये तो हमें वी फाउंड आवरसेल्व्स इन दिस सिचुएशन। उसके बाद मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद गए वहां पे, जो इंजर्ड थे उनसे मिले, एक्सीडेंट साइट पे गए। हमारे 2-3 और मंत्री थे वहां पे, जो रेल मंत्री है वहां से हिले ही नहीं। और ये बड़ी गर्व की बात है कि आप देखिए रात को लंबे लंबे क्यू लगे हुए थे और लोग क्यू में खड़े थे ब्लड डोनेशन के लिए। तो ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और जो हमारी आम जनता है वो दे आर आइडेंटिफाइंग विद दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ऑफ किन, और जो हेल्प पोर इन हुई है, मैं तो उसको देख के
सर, अब जम्मू कश्मीर आए हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ सवाल पूछता हूं। धारा 370 हटाए हुए 3 साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2019 में हटाई गई थी। तो इन 3+ साल में सर किस तरह के चेंज जो हैं वो आप ग्राउंड देखिए, मैं आपको 2 सबमिशंस करता हूं। अगर धारा 370 और सेक्शन 35 से नहीं हटती तो ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल था। आप देखिए, जहां मौका मिले इनको, कभी वो पथराव हो रहे थे, कभी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म। मैं ये नहीं कह रहा वो बंद हो गई है, बट बहुत बदलाव है। पिछले 3 सालों में कई बार मैं आया हूं, जब मैं आता हूं देखता हूं लोग एक्नॉलेज करते हैं कि यहां के जो फिगर्स हैं, अब मैं बता रहा हूं सबसे बड़ा टनल यहां पे हुआ जिसमें ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर रिड्यूस हो गया। बाकी यहां पे एम्स बना, पता नहीं कितने अस्पताल बने, मतलब नंबर्स आर बिग, दे आर नॉट स्मॉल नंबर। अभी भी लोगों की कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं बिकॉज डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो अभी पूरी तरीके से एक ट्रांजिशन फेज में है। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में, अभी अब टूरिस्ट, मैं जब सिविल एविएशन मंत्री था, मैं जम्मू और श्रीनगर की फ्लाइट्स देखता था तो इतनी थी, अब पता नहीं कितनी है, मतलब मल्टीप्लाई हो गई हैं। क्यों? बिकॉज पीपल आर ट्रैवलिंग। I mean, you go to some of these places, you can't get a hotel room for the love of money. तो मैं ये कह रहा हूं बहुत प्रोग्रेस हुई है और मैं समझता हूं आने वाले समय और भी काम होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि द सेंटर की सपोर्टिव पॉलिसीज और जो लोगों का, हमारी जो नागरिक हैं उनका सहयोग, तो गुड टाइम्स आर अहेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सर, जम्मू और श्रीनगर का एक सपना भी है कि दिल्ली की तरह यहां पर भी मेट्रो दौड़ती हुई नजर आए, तो सर कब तक वो सपना? देखिए मेट्रो है हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स। मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास देना चाहता हूं। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब ये मेट्रो का काम शुरू हुआ, बड़े आहिस्ता धीरे चल रहा था। मोदी जी ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली 2014 में, उस समय हमारे पास 220-30 किलोमीटर थे, आज बढ़ते बढ़ते वो 860 किलोमीटर पड़ गया और आने वाले टाइम पे 1039 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे प्रपोजल आते हैं, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव होते हैं प्रोजेक्ट्स, ज्यादातर मेट्रो प्रोजेक्ट्स वहां वायबल होते हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई हो और इस सिटी के अंदर उसकी कनेक्टिविटी से इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। सर, यहां की जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फारूकुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इनका ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रही है कि हालात सुधर गए हैं जम्मू कश्मीर में, टेररिज्म कम हो गया है, पत्थरबाजी नहीं हो रही, तो अब यहां पर असेंबली इलेक्शंस कराने में देरी क्यों? इसकी जो रिस्पॉन्सिबल हमारी डेजिग्नेटेड एजेंसीज हैं, इलेक्शन कमीशन और जो भी पॉलिटिकल लेवल पे कहेंगे, दे विल टेक द डिसीजन। और ये हर एक उचित समय जो होगा वो डिसीजन लेंगे। तो मैं जो भी जिनको भी लगी हुई चिंता है कि थोड़ी डिले हो रही है, वो उनको बोलिए जरा आप ज्वाइन इन दी प्रोसेस ऑफ बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन एटसेट्रा, और बहुत जल्दी होगा। सर, यही एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर की, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है, और अभी जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं फारूकुल्ला, उनकी स्टेटमेंट आई कि तब तक हालात नहीं सुधरेंगे जब तक आप मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। मैंने पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज के साथ का मेरा संबंध रहा है। मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आई रिप्रेजेंटेड इंडिया, आई चेयर्ड द यूएन 1373 द काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये कहना कि आप पाकिस्तान में, एक चीज तो जाहिर है, देखिए बातचीत करनी है नहीं करनी, इसकी रिकमेंडेशन विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी को करेंगे, हमारी सिक्योरिटी। बट ये कहना कि हालात नहीं सुधरेंगे जब तक उनसे बात, वो कह रहे हैं आप जब तक हमारी बात नहीं मानते हम नहीं कुछ समझेंगे, ये तो सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट है। मैं आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल। आई रिस्पेक्ट फारूक साहब, मैं उनके साथ आई नो हिम वेरी वेल, बट ये सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। ये एक ऑब्जर्वेशन भी है कि जम्मू कश्मीर में जो चेंज है विजिबल है। इस साल की अगर बात करें तो लगभग 16 कैंडिडेट, 3 कश्मीर से और 13 जम्मू से यूपीएससी के एग्जाम्स उन्होंने क्वालिफाई किए। तो जो यूथ अभी कहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या ये सोच रहा है कि क्या हमारा फ्यूचर कश्मीर का यूथ इंडिया के साथ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरदार साहब, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
यूथ पहले भी करता, पर आपने यूथ को मिसगाइड किया। मिसगाइड तो बहुत सॉफ्ट टर्म है। आपने उनको दबाव में डाल के गलत एक्टिविटीज में डाल दिया, अपने फाइनेंसिंग की के पथराव करें, बाकी चीजें करें। ये तो आई एम पर्सनली आई वाज प्रेजेंट इन द हाउस इन द राज्यसभा जिस दिन 370 लाए हम, तो मैं तो समझता हूं बहुत एक वेरी ग्रेट डे इन इंडियन हिस्ट्री दैट इतने सालों से ये हमको करना था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया और फटाफट 370 एंड 35A वर गॉन, और देखिए द रेस्ट इज हिस्ट्री। आप देखिए जो विकास हो रहा है। मैंने एक बार पीछे यहीं कहीं जम्मू में एक रियल एस्टेट समिट की थी, आपको याद होगा। उसमें हम सारे रियल एस्टेट कंपनीज को लाए, पता नहीं कितने एमओयू साइन हुए। सिर्फ एमओयू साइन नहीं हुए, उनसे इन्वेस्टमेंट आ रही है, समझे ना। तो आप देखिए, अभी मैं कहीं बैठा था, नहीं हमारे जम्मू में फ्लाइट कम है, मेरे को थोड़ी हंसी आ रही थी। आप कह रहे थोड़ी फ्लाइट कम है, अरे फ्लाइट बढ़ेंगी ना, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, आप भी बढ़ेगा। इस समय आप कहीं भी जाओ आपको होटल मिलता ही नहीं है, जैम पैक्ड है। और फ्लाइट्स इसमें आ रहे, एक सीट नहीं थी। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, कहां हम थे, बिल्कुल ही एडवाइजरीज होती थी कि आप नहीं जाओ जम्मू और श्रीनगर। मैं तो मेरे एक रिश्तेदार का 50th बर्थडे था, वो बाहर रहते हैं, उन्होंने आके सेलिब्रेट किया। मैं तो हैरान था, मैंने सुना, जब मैं देखा अंदर जाके क्या टूरिज्म पे प्रेशर है इस समय। वो जो प्राइवेट जो भी आप कहते हैं यहां पे, वो जो रहने की जगह होती है वो भी नहीं मिल रही। तो मैं बधाई देना चाहता हूं यहां लोगों को कि जो पोस्ट आर्टिकल 370 एंड 35A जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और जो मैं अभी 9 साल में भी मैं देख रहा हूं जो इनके आंकड़े हैं हर एक केंद्रीय योजना के बारे, इट्स अ वेरी रियश्योरिंग थिंग। सर थैंक यू सो मच सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। देखते रहें न्यूज 18।